स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन हैं वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। सभी समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है प्रभु को अपना वास्तविक मान लो। उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। जैसा बनना है वैसा सोचो। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। 17 साल पहले डॉक्टर ने मुझसे कहा, या आखिरी 5 वर्ष में आपकी किडनी खत्म और आप मर जाओगे। अपना जीवन मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया और आज तक जीवित हूँ। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज मुझे कितनी परेशानी होती। हर चीज की व्यवस्था बिना मांगे ही वो करवा देता है। हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वे हमें जानता ही नहीं है तो कैसे करेगा। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। जो ही का भक्त होता है उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल हमें सुधरना है इस पर ध्यान दो। मेरे मांगने पर भी ऐसा कुछ मत देना भगवान जिसे पाकर मैं अपने आपके चरणों से दूर हो जाऊं। आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वे हमें जानता ही नहीं तो कैसे करेगा। ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। सत्य की राह चलने की निंदा और बुराई अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल हमें सुधरना है इस पर ध्यान दो। भले ही आज आपके पास संपत्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान पर आश्रित हैं, तो आपके पास वो संपत्ति आएगी जो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। जिसका चरित्र ठीक नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए चरित्रवान बनो। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं।